श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को और भगवान को अधिक महसूस करते हैं। इस समय को एक अवसर के रूप में देखें जो आपको अपने आप को समझने और अपने अंदर के भगवान को पहचानने का मौका देता है। आपके अकेले होने के लिए शुक्रिया अदा करें क्योंकि यह आपको आत्म संवेदना और आत्म सम्मान के लिए एक मौका प्रदान करता है। जीवन में अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका यह मतलब है कि आप भगवान के साथी हैं। अकेले रहना सीखें क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तो आप और भी अधिक सकारात्मकता से जीने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आप भगवान के साथ संवाद में आने का समय प्राप्त करते हैं। उनके साथ संवाद में रहने से आपको सभी परिस्थितियों में शक्ति मिलती है। आपके अकेले जीने के दौरान अपने अंदर के भगवान को पहचानें और उनसे आत्म सम्मान की प्राप्ति करें। जीवन में जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साह और साहस का सामना करना पड़ता है। अकेले होने के दौरान आपको खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। आप अपने अंदर की शक्तियों को खोजें और उन्हें विकसित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहना आपको आपके अंदर की सारी शक्तियों को जागृत करने और सच्चे स्वयं को पहचानने का मौका देता है। आपके अकेले होने के दौरान आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाने का अवसर मिलता है। आप खुद के साथ एक सकारात्मक और सुखी रिश्ता बना सकते हैं। जीवन में जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस और समर्थन की आवश्यकता होती है। आपके सफलता के रास्ते में आपको अपने आप को प्रशंसा और समर्थन करने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अकेले रहने का समय आपको आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता है और आपके सभी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को पहचानने में मदद करता है। जीवन में अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं, बल्कि यह अर्थ करता है कि आप खुद को अधिक अच्छी तरह समझते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने अंदर के भगवान के साथ संवाद करने का समय मिलता है। आप उनसे सहायता मांग सकते हैं और उनके साथ संवाद में रहकर आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जीवन में अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आपको सभी समय अकेले रहना होगा, बल्कि इसका यह अर्थ है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप को और भगवान को अधिक महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने अंदर की भगवान की आवाज़ को सुनने का समय मिलता है। उनकी आवाज़ को सुने और उनसे आत्मसम्मान की प्राप्ति करें। अपने अकेले होने के दौरान आपको खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। आप खुद पर विश्वास करें और भगवान के साथी के रूप में उन्हें समर्पित करें। अपने अकेले रहने से आपको स्वयं के प्रति अधिक संवेदनशीलता और आत्मसम्मान होगा। आप अपने अंदर की गहराइयों को समझें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका यह अर्थ है कि आप खुद को और भगवान को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अकेले रहने से आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सभी कर्मों को समर्पित करते हैं। जीवन में अकेले होने से आप खुद के साथ एक साथी की तरह रहते हैं। आपको खुद का साथी बनने के लिए अपने अंदर की शक्तियों का उपयोग करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अकेले होने से आप अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं
और आप अपने अंदर छुपी भगवान की आवाज़ को सुनने का समय प्राप्त करते हैं। जीवन में अकेले होने से आपको अपने अंदर के सभी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को पहचानने का मौका मिलता है। अपने अकेले होने से आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सभी कर्मों को समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अकेले होने से आप खुद के साथ एक साथी की तरह रहते हैं। आपको खुद का साथी बनने के लिए अपने अंदर की शक्तियों का उपयोग करना होगा। अपने अकेले होने से आप अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं और आप अपने अंदर छुपी भगवान की आवाज़ को सुनने का समय प्राप्त करते हैं। जीवन में अकेले होने से आपको अपने अंदर के सभी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को पहचानने का मौका मिलता है। अपने अकेले होने से आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सभी कर्मों को समर्पित करते हैं। जीवन में अकेले होने से आप खुद को एक साथी की तरह देखते हैं। आपको खुद का साथी बनने के लिए अपने अंदर की शक्तियों का उपयोग करना होगा। जय श्री कृष्ण।